आज हम लोग वेणु गीत का दूसरा प्रसंग लेने जा रहे हैं। तो आइए हम उनके भाव से, गोपियों के भाव से, गोपियों की नज़र से, गोपियों के हृदय से इस सुंदर गीत को सुने। गोपियों का मन जब खिंच गया, उसमें प्रीति का बीज भगवान ने बो दिया। अब गोपियों का मन कैसा? भगवान के रंग में रंगा हुआ। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो भीजे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं समझता। क्या गति? काले रंग में तो डुबकी लगाता है और होता उज्ज्वल। भगवान काले हैं ना, काले रंग में ये चित्त डुबकी लगाता है और हो जाता है उज्ज्वल। काले रंग में डुबकी लगावे तो काला हो जाना चाहिए, पर आश्चर्य कि इस काले सांवरे रंग में डूबता हुआ है और होता है उज्ज्वल। ये इसकी विशेषता है। यदि आप अपने चित्त को भगवान के प्रेम में सराबोर करना चाहते हैं तो अपने मन को सांवरे सलोने ब्रज कुमार के रंग में डुबो दीजिए। देखिए ये कितना चमकदार होकर कैसा झिलमिल करता हुआ बाहर निकलता है। भगवान से प्रेम करिए, सारे विकार दूर। प्रेम जब तक हृदय में रहता है बढ़ता रहता है, और इसको बाहर निकलने का मौका दो तो इसमें विघ्न आ जाता है। इसलिए रीति ये है कि प्रेम को जाहिर न करे बल्कि छिपाए। और कभी प्रेम इतना बढ़ जाए कि वे रोके ना रोके तो कलेजा फट जाने का डर हो तो क्या करना चाहिए? प्रेम की धारा थोड़ी बाहर निकाल दी जाए। कैसे निकाली जाए? पागलपन में न जाने किसके सामने निकल जाए तो होशो हवास में थोड़ी सी प्रेम की चर्चा करें। चर्चा किससे की जाए? प्रेमी की जो पीड़ा होती है वह ऐसी विलक्षण होती है कि दूसरे लोग तो इसको समझ ही नहीं सकते। रही मन मन की व्यथा मन में राखे गोए, सुनी इठलाए के लोग सब बाटी न लोहे कोए। सुन सकी अपने हृदय की व्यथा किसी को नहीं कही जाती, क्योंकि सुनकर लोग बांटेंगे तो नहीं और दूसरे लोग उंगली उठाएंगे। तो गोपियाँ इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर अपनी सखियों से बात करती हैं। गोप्य उच्चा माने सखी सखी से बोल रही है, क्योंकि अपने हृदय की पीड़ा दूसरा कोई समझ नहीं सकता। कोई प्रेमी ही प्रेमी की पीड़ा समझ सकता है। गोपी कहती है, संसार में इंद्रियां वाले को जो आँख मिली, उस आँख के मिलने का फल क्या है? मुरली मनोहर पीताम्बर धारी श्याम सुंदर का दर्शन। हमें जो आँख मिली है उसका एक ही काम है कि हम भगवान देखें। हम पीताम्बर धारी मुरली धारी श्याम सुंदर को देखें। हम मुरली मनोहर गोपाल को देखें। हम सर्वत्र भगवान देखें, वासुदेव सर्वम देखें। बिना श्याम सुंदर के दर्शन की नेत्र इंद्रियां व्यर्थ हैं। इधर ललिता सखी यमुना किनारे जा रही थी तो देखा नारद जी बैठे हैं और वीणा एक ओर पड़ी है। चेहरा उदास, आंखों में आंसू निकल रहे हैं, दुखी हैं। ललिता सखी ने पूछा, नारद बाबा, ब्रज में तो चारों ओर आनंद ही आनंद है, राधा कृष्ण का नृत्य हो रहा है, यहाँ का तो कण कण प्रेम से भरपूर हो रहा है, तुम यहाँ क्यों दुखी हो? इसी से तो दुखी हूँ। अरे आनंद में आकर कोई दुखी होता है? दुखी इसलिए हूँ कि अब तक जिन लोगों को मुक्ति मिल गई, जो लोग ब्रह्मरूप हो गए, जिनका शरीर छूट गया, उन्हें तो भगवान को राधा कृष्ण की लीला का आनंद ही नहीं मिला। उनकी याद करके हमको रोना आता है कि ये परमानंद देखे बिना हाय हाय वो बड़े बड़े मित्र मुक्त हो गए। आँख से निराकार ब्रह्म नहीं देखा जाता, आँख से समाधि नहीं देखी जाती, आँख से स्वर्ग की अप्सरा नहीं देखी जाती। आँख से अगर देखने की कोई वस्तु है तो यही श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बर धारी। यदि हम अपने नेत्र सफल करने हैं तो इनका दर्शन करें। श्रीमद् भागवत में कहा, जो आंखें भगवान की मूर्ति का दर्शन नहीं करती वे मोरों के पंख के बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। वो केवल दिखावटी आंखें, सच्ची नहीं। इसलिए अपने हृदय में ऐसा दृढ़ भाव हो कि श्याम सुंदर का दर्शन हो। गोपियाँ कहती हैं, धन्य है वे ग्वाल बाल जो श्याम सुंदर के साथ वन में भी जाते हैं, उनके साथ साथ गाय चराते हैं, कबड्डी खेलते हैं, नाचते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। सबके सामने माँ हो, बाप हो, सास हो, ससुर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी छाती से लग जाते हैं। वे ग्वाल बाल धन्य हैं और हम अभागे। हमें तो उनकी लाज, उनकी शर्म, हाय हाय,
हम तो विवेक करती हैं, हमारे मन में धैर्य का बांध बना हुआ है जिसको हमने तोड़ा ही नहीं, है ना। धैर्य का बांध किस लिए तोड़ा? भगवान से मिलने के लिए। तो हम तो सबके सामने भगवान के गले नहीं लग सकती, उनके कंधे पे हाथ नहीं रख सकती, हम तो उनके साथ कुछ खेल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती हम तो। क्यों? क्योंकि हमारे आगे लोक लाज है और इनके जो सखा हैं उन्हें तो कोई लाज नहीं है। एक गोपी कहती है, आओ सखी जरा मिलकर काम करें, ये विवेक, धर्म, लज्जा, भय, धैर्य, चलो इनकी तिलांजलि दे दें। हम तो श्याम सुंदर को देखे बिना रह नहीं सकती, क्योंकि इनके बिना हमारी आंखें अत्यंत दुखी हैं। अब उनके दर्शन के बिना ये हमारे शरीर में एक पल भी रहने को राजी नहीं। अब हमारी आंखें जो हैं वो एक पल भी शरीर में रहने को राजी नहीं। प्रेमी लोग कहते हैं कि हमारे शरीर की कोई बोटी बोटी काट डाले, लेकिन उसके बाद हमारी आँख को ऐसी जगह रख दे कि हमारी ये आँख अपने प्रियतम का दर्शन करती रहे। हमको शरीर की एक भी बोटी नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो केवल प्रियतम का दर्शन। कागा सब तन खइयो, मेरा चुन चुन खइयो मांस। कागा सब तन खइयो, मेरा चुन चुन खइयो मांस। मेरे दो नैना मत खइयो, जामे कृष्ण मिलन की आस, जामे कृष्ण मिलन की आस। किसी ने पूछा, आंखों वालों को तो आंख मिली है, उसका फल केवल इतना ही है अपने प्रियतम का दर्शन हो। कह रहे हैं, अगर कौवा मेरे बोटी बोटी खा जाए पर मेरी आंखें ना खाए, क्योंकि इन आंखों में कृष्ण मिलन की आस है। ये आंखें कृष्ण को ही देखती रहे। कैसा भाव है, कितनी कितनी कृष्ण के प्रेम की, दर्शन की आतुरता है। कह रहे हैं आंखों का एक ही फल है कि वो कृष्ण का दर्शन हो गए, उनके सिवाय दूसरा फल नहीं है। ये तुमको कैसे मालूम? क्या प्रमाण है? गोपियाँ कहती हैं, हम श्रुतियाँ हैं, हम अनुभवशाली हैं। हम जानती हैं कि यदि श्याम सुंदर क्षण भर के लिए आंखों के सामने आ जाए तो कान नहीं रहते। कहते हैं क्षण भर भी श्याम सुंदर हमारी आंखों के सामने आ जाए तो कान नहीं रहता, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, त्वचा नहीं रहती, किसी ने काट लिया तो पता नहीं चलता, नाक से गंध नहीं मालूम पड़ती, जीभ से स्वाद नहीं आता, मन नहीं रहता। एक क्षण के लिए कहीं आते आते अगर वे दिख गए तो हमारी सब इंद्रियां नैन इंद्रियां हो जाती। कह रहे एक क्षण के लिए श्याम सुंदर आते दिख जाए तो हमारी सारी इंद्रियां नैन इंद्रियां हो जाती हैं और वे जाके आंखों में बस जाती हैं और केवल आँख ही आँख हमारे जीवन में रहती है। और ये हमारा अनुभव है। इस अनुभव के बल पर हम कहती हैं कि श्याम सुंदर के दर्शन से बढ़ करके और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जगत। तो जीवन सफल किसका? जिसके अधरों में बांसुरी लगी रहती है, उनके मुखार बिंदु का जिसने अपने नेत्रों से पान किया, उनकी सेवा की, जो सेवा से इस मुखार बिंदु के अत्यंत निकट पहुंच गए। कभी पसीना आ गया मुखार बिंदु पर पहुंच लिया, कभी पंखा झल लिया। वे मुखार बिंदु कैसा? अनुराग से भरा कटाक्ष जिसमें मोक्ष का निवास है। ऐसी आँख चलती उनकी जिसमें अनुराग भरा हुआ। यानी भगवान की आंखों में सिर्फ प्रेम ही प्रेम, अनुराग ही अनुराग भरा। ऐसी है उनकी आंख। कहते नेत्रों में 126 भाव रहते हैं। आंखों की चाल में, आंखों के उठने में, गिरने में, उनके बांकेपन में, तिरछेपन में, नेत्रों की ललित, चलित, स्वलित, वलित, याचित अर्थ भाव में, ऐसे सैकड़ों भाव से युक्त रहता है। एक्टर को देखा है, सारे भाव अपने आंखों से दिखा देते हैं। तो हमारे भगवान तो एक्टरों के एक्टर, उनके सारे भाव आंखों से छलक जाते हैं। तो हमारे हृदय का जो प्रेम है वह आंखों से छलक जाता है। जब प्रेम होता है तो आंखें ऐसे देखती हैं, वो हृदय का भाव प्रकट कर देती हैं। अरे सखी, संसार के बंधन से मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमको मोक्ष की ज़रूरत नहीं है। हमको नंदन श्याम सुंदर के कटाक्ष की यदि
प्राप्ति हो जाए तो सारे संसार से मोक्ष हो जाए। अब गोपियां श्याम सुंदर के वेश का वर्णन करती हैं कि वेश कैसा, तो बड़ा विचित्र वेश है, क्योंकि अद्भुत में विचित्र में लोगों का मन अधिक खिंचता है। ये हम लोगों का जो मन है ना, ये बच्चों के समान है, ये हमेशा कहीं ना कहीं चलता रहता है। इस चलते हुए मन को अपनी ओर खींचने के लिए ही श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई, नृत्य किया, गान किया। हमारे मन को अपनी तरफ खींचने के लिए भगवान ने इतनी लीलाएं की कि हमारा मन उनमें लगे। यदि वे गान ना करते, नृत्य ना करते, वेश ना बनाते, नाचते नहीं, फिर तो वही जैसे ब्रह्म अपने आप में बैठा हुआ है। तुम्हें 1000 बार गरज हो तो हमारे पास आओ, और ना गरज हो तो मत आओ। वह तो अपने सिंहासन पर बैठा है, किसी को बुलाता नहीं। श्याम सुंदर तो ऐसे हैं जो इस संसार के जंगल में लोगों को खींचने के लिए आए हैं। ऐसी मधुर मूर्ति रुनझुन माने पाँव में घुंघरू को बजावे। ऐसे ना आओ तो बांसुरी बजावे, ऐसे ना आओ तो कंकड़ी फेंक दे, ऐसे ना आओ तो नाचे गाएं। वे तो लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए, आकृष्ट करने के लिए आए हैं। यही है कृष्ण का कृष्णत्व। तो देखो ना उनका वेश, वेश क्या है, विचित्र। ऐसा आपने देखा नहीं होगा कभी। आम के बौर, वे भी शरद ऋतु में। अब आजकल आम के बौर लगता है कहीं, पर भगवान ने आम के बौर पहन रखे हैं शरद ऋतु में। विचित्र है ना। श्री कृष्ण ने क्या किया, पेड़ से आम का बौर लेकर कर्णफूल बना लिया, कान में पहन लिया आम के बौर। इस आम की जो लता है ना, उसकी कोपले माने लाल लाल पत्ते, उनका आभूषण कर्णफूल बनाकर कान में पहन लिया। और यहाँ पे सब गले में, कान में लाल लाल पत्ते होते हैं ना, तो शुरू में पत्ते आते हैं आम के, वो पहन लिया। सिर पर श्री राधा रानी के प्यारे मयूर का पंख धारण कर रखा है, जैसे कह रहे हों हम मोर बनकर नाचेंगे मन। तो नृत्य की मुद्रा प्रकट करने के लिए सिर पर मयूर पिच, साथ ही फूल का गुच्छा भी सिर पर। कमल की माला पीतांबर के ऊपर पहन रखी है। कुछ कमल तत्काल खिले हुए हैं, कुछ बंद हैं, कोई नीला, कोई पीला, कोई लाल। बड़ा अद्भुत, तरह तरह के कमल भगवान ने पहन रखे हैं। बस गोपियों के मन में यही उत्कंठा बनी रहती है कि कृष्ण मिले, कृष्ण मिले। आंखें कहेंगी कृष्ण के साथ मिल जाओ, नासिका कहेगी उनको सूंघो, जीभ कहेगी उनको चाटो। यदि कृष्ण अपने को ढककर ना रखें तो जो लोग देखें आंखें से प्यासी रहेंगी कि पी जाए इनको। त्वचा व्याकुल रहेगी कि इनको इनके साथ मिल जाए। इसलिए श्री राधा रानी के संग जो पीतांबर है, उससे हर समय कृष्ण अपने को ढक कर रखते हैं। तो गोपियां देख रही हैं कृष्ण बलराम दोनों का वेश विचित्र है, अद्भुत है। पशुपाल गोष्ठी है, ग्वालों की गोष्ठी है। बीच में रंगमंच और नटवर के समान श्याम और बलराम दोनों इस पर नृत्य कर रहे हैं। अब गोपियां कहती हैं, सखियां, ये ग्वाल बाल तो कृष्ण के साथ वृंदावन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके दर्शन का आनंद ले रहे हैं, और हम गोपियां अभागन घर में बैठी उस सुख से वंचित हो रही हैं। हमारी आंखें व्यर्थ हो गई, हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। तो आओ, अब चाहे हमको कोई कितना भी रोके, हम तो मानेंगे ही नहीं। हम चलकर श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे। गोपी किसको कहते हैं? गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। अपनी हर इंद्रिय के द्वारा आँख से, नाक से, त्वचा से, जिह्वा से, कान से श्री कृष्ण रस का पान करे वह गोपी। जो हर इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वह गोपी। भगवान तो रसो वैसा है ना, वो तो हर रस को स्वीकार करते हैं। तो हर रस से भगवान का पान करे, अपनी आँख से, नाक से, इंद्रियों से, त्वचा से, हाथों से, सब अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा दें। तो भगवान हम आपके लिए करते हैं, आपके लिए, हम आपके हैं, हम आपके हैं। एक गोपी कहती है, सखियों देखो, ये वेणु हमारे हक की चीज़ श्री कृष्ण अधरामृत छीने जा रही है। जो हमारे पीने की चीज़ थी उसको ये बांस की बांसुरियाँ पिए जा रही है। बोले भाई, ये अधरामृत तो बड़े पुण्यात्माओं को पीने को मिलता है, तो क्या वेणु कोई पुण्यात्मा है? इसने क्या पुण्य किया है? इसका पता तो लगाओ। अरे पुण्य दान व्रत के मूल पर कृष्ण का अधरामृत प्राप्त हो, तो चलो हम भी पुण्य दान व्रत करें। और कैसे प्राप्त करें? बोले भगवान की मुरली, भगवान का अधरामृत कैसे मिलता है? बोले अरे ना सखी, पुण्य किए होते तो क्या बांस बनती? ये तो बांस योनि में, जड़ योनि में जन्म होने से ही पता लग गया कि ये कोई पुण्यात्मा नहीं है। पुण्यात्मा होती, मनुष्य होती, ब्रज में गोपी बनती,
तब कृष्ण के अधरामृत पान की अधिकार नहीं होती। ये तो बिल्कुल अनअधिकार नहीं है। एक गोपी कहती, अरे सखियां आओ आओ, इस वेणु को चुरा ले, कहीं छिपा कर रख दे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कहते हैं एक दिन गोपियों ने बांसुरी चुरा ली। हाँ, इतनी शैतान है गोपियाँ। चुरा ली और चुराकर एकांत में ले जाकर पूछा, अरे पंछी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, दान किया है, व्रत किया है, जिससे श्याम सुंदर तुमसे इतना प्यार करते हैं? हमको भी बताओ ना। कभी आँख में लिए डोलते हैं, कभी छाती लगाकर सोते हैं, कभी फेंटे में खोस लेते हैं, कभी अधरामृत पिलाते हैं। बड़ी भाग्यशाली है। अरे तू बता तो, कौन सा साधन, कौन सा व्रत, कौन सा जप तप किया है? बांसुरी बोली, सखियां, हमने तो कोई जप तप नहीं किया। हमारा वंश ही छोटा, बांस तो कोई उत्तम वर्ण का नहीं। हमारा शरीर भी बड़ा सख्त है, गांठ है इसमें, कितने छेद हैं, और मैं जली हुई भी हूँ। अब कहती है बांसुरी, मेरे में तो कोई गुण भी नहीं है। मेरे अंदर, मेरा तो वंश भी छोटा है, मेरा शरीर सख्त है, गांठ है, कितने छेद हैं, मैं तो जली हुई भी हूँ। मैं तो श्याम सुंदर की योग कभी भी नहीं है। लेकिन पता नहीं उन्होंने हमें क्यों स्वीकार कर लिया। देखिए, हमारे में कोई गुण नहीं। हमारा क्या भाव होना चाहिए? हमारे में कोई गुण नहीं। हमें तो कुछ नहीं आता। हम तो बिल्कुल अनधिकारी हैं। ये तो भगवान का प्रेम है, भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है कि हमें सत्संग मिला, हमें गुरु मिले, हम भगवान की बात सुन सकते हैं। क्योंकि हमारा कोई अधिकार नहीं। हम तो बिल्कुल अनधिकारी हैं। अरे सखी, कोई ना कोई बात तो होगी ना, जिससे श्याम सुंदर ने तुमको अपना बनाया। कोई बात तो होगी तुम्हारे अंदर। गोपियाँ पूछे, बांसुरी, तुम्हें क्या बात है कि श्याम सुंदर ने तुम्हें अपना बनाया? अब देखिए बांसुरी कितनी अच्छी बात कहती है। वंशी बोली, सखी, बात यही लगती है कि मेरी अपनी कोई बात नहीं। बोले, मेरी अपनी कोई बात नहीं, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। मेरे अंदर से जो बात निकलती है वो श्याम सुंदर की निकलती है। मैं अंदर में पूरी खाली हूँ, मैं अंदर में पूरी खाली हूँ। कोई अहंकार नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मनोकामना नहीं, कुछ नहीं। हमारी सांस अपनी नहीं। हमारे अंदर जो हवा है वह श्याम सुंदर की सांस है। हमारी सांस भी श्याम सुंदर की सांस है। हमारा अपना कोई राग नहीं। श्याम सुंदर का राग ही हमारे भीतर से बोलता है। हमारा कोई राग नहीं। श्याम सुंदर का राग ही हमारे भीतर से बोलता है। मेरा अपना कोई संकल्प नहीं। वे जो फूके वे मेरी सांस, मेरा प्राण। मेरी अपनी कोई सांस नहीं, मेरा अपना कोई प्राण नहीं। वे जो फूक दे वही मेरी सांस, वही मेरा प्राण। वह जो बजावे वही मेरा राग। हमारा दिल पोला, हमारा दिल खाली, शायद हमारी इसी विशेषता पर श्याम सुंदर रीझ गए। हमारे हृदय में भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। हमारा सब कुछ भगवान का है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जब मनुष्य स्वयं निष्काम होता है तब उसके हृदय में ब्रह्म का आविर्भाव होता है। जब हमारा कोई संकल्प नहीं, हमारा कोई राग नहीं, हमारा प्राण भी हमारा नहीं, तो सब गांठ खुल गई। हृदय निसंकल्प हो गया। अब प्राण उनके और राग उनका। अब हमारा मन बिल्कुल निसंकल्प हो गया। प्राण उनके, राग उनके, कोई इच्छा नहीं, कोई कुछ नहीं। बस एक ही भाव है कि भगवान से प्रेम हो, भगवान से प्रेम हो, भगवान से हमारा प्रेम हो। भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान से प्रेम कैसे हो, भगवान कैसे मिले। श्री कृष्ण का प्रेम बहुत विलक्षण है, दिव्य है, दिव्य। ये पुण्य आचरण से प्राप्त नहीं होता। कह रहे भगवान का प्रेम पुण्य आचरण से प्राप्त नहीं होता। कैसे प्राप्त होता है? एक संत बोले, खरीद लो, खरीद लो। क्या? एक बहुत बढ़िया सौदा है। कौन सा? श्री प्रेम के रस को सराबोर तरातर रसगुल्ला। कहाँ मिलेगा? किसी को भी मिले, कहीं से मिले, किसी भी कीमत पर मिले। कीमत मत पूछो, स्थान पूछो, दुकानदार का नाम पूछो, हमें तो सौदा चाहिए। अरे ये तो हमारी जिंदगी भर की तमन्ना थी जो पूरी हो गई। अब इसमें तौल तौल के बनियापन क्या करना? अब तो दे दो और ले लो। बोले, इसकी कीमत क्या है? भगवान के प्रेम की कीमत क्या है? बोले, इसकी कीमत इसके लिए लौल हो जाना। लौल माने क्या? ललक हो जाना, तड़प हो जाना। भगवान के लिए प्रेम की कीमत क्या है? तड़प जाना।
मचल जाना, व्याकुल हो जाना, उसके लिए तड़प होना, छटपटाहट होना, यही पुण्य, उसकी कीमत है। करोड़ों जन्म के दान पुण्य सुकृत से मिलने वाली चीज नहीं है वे। तो भगवान का प्रेम क्या है कि हमारे हृदय में तड़प हो जाए, व्याकुलता हो जाए कि हमारा भगवान से प्रेम कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो हमारा भगवान से प्रेम। तड़प हो जाए, व्याकुलता हो जाए तो भगवान मिल जाए। भगवान तड़प से मिलते हैं। एक गोपी पूछती, अच्छा इस बांसुरी का कोई कौशल होगा, ऐसी चतुर होगी कि अपने चातुर्य से श्याम सुंदर को इसने फंसा लिया होगा। बोले इसके अंदर क्या कुशल है, ये बेचारी तो जड़ है, ये क्या श्याम सुंदर को फंसा देगी। दूसरी गोपी कहती है, देखो ना सखी, हमारे सामने ही हमारे प्राण प्यारे दामोदर श्याम सुंदर के अधरों की सुधा पिए जा रही है, पिए जा रही है। अरे गोपियाँ पिए जाए तो इसमें तुम्हारी क्या हानि। बोली नहीं, ये अधर सुधा तो हमारी है, गोपियों का स्वत्व है, इस पर बिना हक के ये बांसुरी पिए जा रही है। क्यों भाई, इस पर तुम्हारा हक कैसे है। तो गोपी कहती है क्योंकि दामोदर हमारा कहती है, भगवान हमारे कहती है, हमारे प्रेम का कहती है। हम लोगों ने स्वयं यशोदा मैया ने इसे प्रेम से बांध दिया है। यशोदा मैया ने और गोपियों ने भगवान को प्रेम से बांध दिया है। जैसे किसी राजा ने किसी को कैदी बना लिया हो, वो कैदी के पास जो चीज होती है वह कैद करने वाला ले लेता है। ऐसे ही ये श्याम सुंदर जब हमारा कैदी हुआ तो इसका शरीर, इसका अधर हमारे कैदी हो गए कि नहीं, कैदी हो गए। और जब अधर कैदी हुए तो इसमें जो सुधा है वे हमारी कैदी हुई कि नहीं। अरे ये तो कैदी हो गए। सुधा कहते हैं अमृत को, तो जो इसके अधरों से जो अमृत बरस रहा है बांसुरी से, वो हमारा है। तो इस पर तो हमारा ही हक है ना। इस अधर सुधा की स्वामिनी तो हम हैं। लेकिन ये वेणु को देखो, पुरुष होने पर भी, कठोर जाति की होने पर भी, अनधिकारी होने पर भी ये इस अधर सुधा को पिए जा रही है, पिए जा रही है। चलो अब हम अपना हक इससे छीन लें। ये अधरामृत बांसुरी को नहीं मिले, हमको मिले। अब कह रहे हैं अधरामृत क्या है। आप लोगों को हो रहा होगा मन में ये अधरामृत क्या है। भगवान की वाणी। अधरामृत क्या है, भगवान की वाणी, उनकी वंशी ध्वनि, भगवान का उच्चिष्ट, यह है अधरामृत। दूसरी सखी, ये तो बांसुरी है, इसने झूठे ही ये अभिमान धारण किया है कि कृष्ण की प्रेयसी है। ऊपर से भ्रष्टता दिखाती है, अकेले अकेले स्वयं ही पीती है, दूसरे को नहीं पिलाती, और सो भी चोरी नहीं करती, बरजोरी करती है। हम लोगों के सामने ही ले लेती है और हमको सूचना भी नहीं देती कि देखो गोपियाँ ली ये श्याम सुंदरों के अधरों की सुधा पी रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम क्या करोगे। इतना पीती है कि हम लोगों के लिए कुछ छोड़ने को राजी नहीं। एक बूंद भी अधरामृत हम लोगों के लिए ना बचा रहे, इतना पी के बिखेर देती है दुनिया में। दूसरी सखी, अरे गोपियों, ये बेचारी बांसुरी जड़, ये क्या बरजोरी करेगी, ये क्या अधरामृत पिएगी। ये हमारे श्याम सुंदर ही ऐसे हैं जो जन जन को अधरामृत पिलाते रहते हैं, बड़े उदार हैं। बोले नहीं सखियों, देखो ना, इसके संबंध में दूसरे लोग धन्य हो रहे हैं। कहते हैं जिस वंश में भगवान का एक भक्त पैदा हो जाए, वैष्णव पैदा हो जाए, वह कुल पवित्र हो जाता है। देखिए, लोग कहते हैं आजकल अच्छे संत नहीं होते। आप अपने बच्चों को संत बनाएंगे? कौन अपने बच्चों को संत बनाएगा? कोई नहीं बनाने को तैयार। हे नाथ, हे नाथ, कह रहे हैं अगर एक भी भक्त आपके वंश में हो जाए तो पूरा वंश कृतार्थ हो जाता है। पूरा वंश, माता कृतार्थ हो जाती है, संपूर्ण धरती भाग्यवती हो जाती है। बोले ये बांसुरी तो श्री कृष्ण की प्रेयसी पैदा हुई, इसके पैदा होने से इसके वंश के लोग, इससे संबंधित लोग कितना आनंद मना रहे हैं, देखो तो। दूसरी सखी कहती है देखो, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम आया तो चाहिए था कि हमारी माताएं आनंद मनाती। हमारी बेटी ने कृष्ण से प्रेम किया, आहा, हमारा वंशधन हो गया। लेकिन हम ऐसी अभागे निकली कि माँ भी विरोध करे, है ना। जब कोई प्रेम करता है कृष्ण से तो माँ भी विरोध करे, बाप भी विरोध करे, सास भी विरोध करे, ससुर भी विरोध करे, पति भी विरोध करे। लेकिन ये बांसुरी कितनी भाग्यशाली है कि सब सौभाग्य मना रहे।
कौन? ये छोटी छोटी बावली है ना, ये सरोवर है ना, ये आज खुशी मना रहे हैं। क्यों? बोले हमारे किनारे बांस पैदा होता है और वो हमारा ही जल पीकर पुष्ट होता है और उसी में से ये बांसुरी निकली है। तो धन्य है हम बावली, धन्य है हम सरोवर कि हमारे पानी से पुष्ट होकर बांस ने ऐसी बांसुरी पैदा करी कि बांसुरी कृष्ण की प्रेमिका हो गई और कृष्ण के अधरामृत का पान करती है। क्या बात है! बावली, सरोवर सब कितने प्रसन्न हो रहे कि हमारी बेटी जो है वो कृष्ण की प्रेयसी हो गई। जब ये विचार बावली के मन में आया तब उसका हृदय आनंद से भर गया, कमल खिल गए। जहां देखो सरोवर में कमल खिल रहे हैं। ये कमल नहीं खिल रहे, ये बावली को रोमांच हो रहा। उधर देखो नीम में से मधुर रस निकल रहा है, नीम में से रस निकल रहा है, आम में से टपाटस रस की बूंदें गिर रही हैं, बट और पीपल आनंद मगन हो रहे हैं। अरे सखी ये क्या? वे कहते हैं बांसुरी हमारी छोटी, हमारी बेटी है, कृष्ण से ब्याह गई, कृष्ण का अधरामृत पी रही है, कृष्ण से प्रेम करती है। बोले अरे बांस की जात दूसरी, आम की जात दूसरी, नीम की जात दूसरी, अब इनको आनंद अश्रु क्यों निकल रहे हैं? आम और नीम का क्या मतलब बांसुरी से? बोले नहीं भाई, कोई कृष्ण की भक्त हो जाए तो इससे कोई रिश्ता ना होने पर भी उससे किसी न किसी नाते रिश्ता जोड़कर कहते हैं ये तो हमारा ही है। अब जैसे हम भगवान में लग गए तो हमारी चाची, हमारी नानी, हमारी सब कहेंगे अरे हमारी तो वो है देवती है, हमारी तो वो है भतीजी है ना, सब कहेंगे ना कि हमारी तो वो है। कहने सब रिश्ता निकाल लेते हैं। आम कहता है मानो बांसुरी आम की जाति नहीं, लेकिन वृक्ष की जाति तो है ना, चलो हमारी जात मिल गई। तो ये वृक्ष जात ना होने पर भी बांसुरी को अपनी जाति का मानकर आनंद से नाच रहा है। सब आनंद मना रहे कि एक तो वृक्षों में कोई ऐसा निकला जो कृष्ण की प्रेयसी बन गई और इनसे जल की वर्षा हो रही है, रस की धारा बह रही है। ब्रज में अभी तक ऐसे वृक्ष देखे गए हैं। देखिए ब्रज में अभी तक ऐसे वृक्ष देखे गए हैं। ब्रजवासी बताते हैं, पुराने ब्रजवासी 80-90 साल के, एक वृक्ष के नीचे जाकर जब साधु अपना कमंडल लगा देते थे तो झरझर इसमें से रस निकल आता था, इसे साधु पी लेते थे। इतना प्रेम बरसता था उन वृक्षों से। तो क्या हुआ? बोले ये वृक्ष आनंद अश्रु, ये वृक्ष के आनंद अश्रु। भक्त का तो लक्षण ही है कि अब जब आनंद होता है तो सिर झुका, सारे शरीर में रोमांच हो रहा है, कंठ स्वर गदगद हो रहे हैं, आंखों से आनंद के अश्रु बह रहे हैं और हृदय में भगवान के ध्यान अमृत का आस्वादन हो रहा है। शरीर कंठ गदगद हो रहा है, शरीर में रोमांच हो रहा है, आंखों में अश्रु बह रहे हैं, हृदय गदगद है। ये प्रेमी प्रेम का आस्वादन कर रहा है। अब गोपियाँ कहती हैं ना तो हमारे वंश के लोग इतने श्रेष्ठ कि वे हमारे जन्म में इससे सुखी हो, ना हमारे वंश की ऐसी बावली, ना वेणु सरीखे हमारा सौभाग्य। अरे सखी अब किसी की परवाह मत करो, जिस देश में हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर रहता है वहाँ चलो। अब इस विवेक को वेदांतियों के पास भेज दो और लज्जा को कुल वधुओं के पास भेज दो, धैर्य बड़े बूढ़ों के पास भेज दो। ये हमको नहीं चाहिए, ये हमारे भाई बंधु हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। जब हमारे प्राण प्रियतम के बिना एक क्षण हमारे लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद हो रहा है तो मृत्यु से बढ़कर और क्या है। हम एक क्षण भी अपने श्याम सुंदर के बिना नहीं रह सकते। बहुत नाराज होंगे तो मार डालेंगे ना, बस इतना ही तो है ना, तो मारेंगे तो फिर श्याम सुंदर को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हम अब उनको छोड़कर नहीं रह सकते। देखिए ये इतना सुंदर प्रसंग है, ये गोपियों का हृदय है, गोपियों का प्रेम है, गोपियों का भगवान से कितना प्रेम है, वो सब में प्रेम देख रही हैं। तो ऐसे हमारा हृदय भी होता जाए, सब में प्रेम दिखे, हमारा हृदय भी प्रेम से भर जाए और भगवान से अपनेपन से भर जाए और हमारा कृष्ण प्रेम बढ़ता जाए इसको सुनकर कि गोपियों का कितना प्रेम है। और बांसुरी ने कहा कि मैं अंदर से खाली हूँ, मेरी सांस भी मेरी नहीं है, मेरे संकल्प भी मेरे नहीं है, मेरा कुछ भी अपना नहीं है, तो मैं हर चीज़ से रहित हूँ, इसलिए मेरे अंदर से जो आवाज़ निकलती है वो कृष्ण की आवाज़ निकलती है। मेरी सांस भी अपनी नहीं है, मेरी धड़कनें भी अपनी नहीं है, सब कृष्ण की है। तो ऐसा हम भी फील करें। कैसी? बोले भगवान के दर्शन के लिए क्या चाहिए? लौल लौल तड़प तड़प
भगवान से प्रेम करें, भगवान हमारे हृदय में भी आपके लिए तड़प हो, हमारे हृदय में भी आपका प्रेम आए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। कहते रहिए, कहते रहिए, कहते रहिए।